डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, गलनांक में अवनमन और आपका परासरण दाब। जो इसमें अपन पहले वो देखेंगे वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन। वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन। वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन अपना आज का टॉपिक है। वास्तुदाब में अपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन। वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो इसके बारे में अपन ने जब विलयन पढ़ा था, द्रवों का द्रवों में विलयन, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वाष्पशील विलायक में, जैसे ये एक वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील विलायक, इस वाष्पशील विलायक में अगर मैं अवाष्पशील विलय मिला दूं, ठोस है अवाष्पशील विलय, ये वाष्पशील विलायक है। अगर अपन वाष्पशील विलायक का पहले शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात कर लेते हैं, शुद्ध विलायक है ये, तो इसका जो वाष्प दाब है पीए नोड, शुद्ध अवस्था में पीए नोड क्या है, शुद्ध अवस्था में इस विलायक का वाष्प दाब। अब इसमें मैं ये मिला रहा हूं, तो जब इसको मिलाऊंगा अवाष्पशील कणों को वाष्पशील विलायक में, तो ये एक समान रूप से इसमें वितरित हो जाएंगे। अवाष्पशील कण जो क्या होंगे, एक समान रूप से इसमें वितरित हो जाएंगे। अब एक समान रूप से वितरित हो गए तो सतह पर वाष्पशील विलायक के कणों की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी, क्योंकि वितरण की प्रक्रिया में कुछ अवाष्पशील कण सतह पर भी आ जाते हैं। और इस विलयन का जो वाष्प दाब है, जिस ताप पर यहां साम्य अवस्था प्राप्त होती है, हमको इस विलायक का वाष्प दाब प्राप्त होता है पीए नोड, उतना ही ताप अगर इसको दिया जाए तो यहां पर कम वाष्प बनेगी। क्या होगा, यहां कम वाष्प बनेगी। अब कम वाष्प बनेगी तो इसका जो वाष्प, ये अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है, तो उसी ताप पर इस अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम प्राप्त होगा। मान लीजिए पीएस है, तो यहां पर वाष्प कम बनेगी तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, उसी ताप पर कम प्राप्त होगा। इसका मतलब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में जो कमी आएगी वो क्या होगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पीए नोड माइनस पीएस, ये वाष्प दाब में कमी रहेगी। कमी क्यों आई है, ये आपको पता है कि उतना ही ताप देने पर, जिस ताप पर शुद्ध विलायक में साम्य अवस्था प्राप्त हुई थी, उतना ही ताप इसको जब दिया जाएगा तो यहाँ पर वाष्प कम बनेगी, क्योंकि सतह पर विलायक के कणों की संख्या में क्या आ गई है, कमी आ गई है। अवाष्पशील विलय के कण उपस्थित है यहाँ, तो यहाँ उस समय वाष्प दाब इसका क्या होगा, हमको कम प्राप्त होगा। तो वाष्प दाब में कमी तो क्या हो जाएगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नोड माइनस पी एस। अब
वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी या आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी क्या होती है? डेल्टा पी अपॉन पी ए नोड। तो पी ए नोड माइनस पी एस अपॉन पी ए नोड, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी है। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी कहते किसे हैं? वाष्प दाब में जो आपेक्षिक कमी है ये कहते किसे हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के सापेक्ष अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक के सापेक्ष जो कमी आती है उसे ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है भाई। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पता लग गया। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक के सापेक्ष जो कमी आती है उसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब इसके लिए अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट ने नियम दिया था, एक राउल्ट द्वारा निर्धारित किया गया था ये। तो राउल्ट का नियम क्या है इसके लिए वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? आइए देखिए। राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के तुल्य होते हैं। विलय के मोल भिन्न के तुल्य होते हैं। मतलब डेल्टा पी अपॉन पी ए नोड, या पर कह सकते हैं पी ए नोड माइनस पी एस, ये वाष्प दाब में कमी, तो ये आपेक्षिक अवनमन बराबर एक्स बी। क्या होगा? एक्स बी। ये नियम किसने दिया था? राउल्ट ने। राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के तुल्य होते हैं। पी ए नोड माइनस पी एस अपॉन पी ए नोड बराबर में क्या हो जाएगा? एक्स बी। एक्स बी क्या है आपके यहां पर? एक्स बी है विलय के मोल भिन्न। अब आपको पता है एक्स बी मोल भिन्न के बारे में आप पढ़ चुके हो। डेल्टा पी अपॉन पी ए नोड बराबर एक्स बी का मान क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी।
है भाई, जानते हो ना, किसी अवयव के मोल भिन्न उस अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। तो Na अपॉन Na प्लस Nb, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर यदि विलयन अति तनु है, यदि विलयन अति तनु है, डाइल्यूट है, तनु विलयन का मतलब विलय की मात्रा बहुत कम है, विलायक की ज्यादा है, विलय कम है। यदि विलयन तनु है तो Nb इज लेस देन Na, Nb का मान Na से बहुत बहुत कम होगा। जब ये इसका मान बहुत बहुत कम होगा तो अपन मान सकते हैं, तो अपन Nb को नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो Nb इज 0, इसलिए Na प्लस Nb की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली Na। ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अपन इस पर। तो डेल्टा P अपॉन Pa नोड बराबर क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na, विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल। या Nb का मान क्या होता है, Wb अपॉन Mb, और Na का मान क्या है, Wa अपॉन Ma। तो ये आपका क्या हो गया, अति तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई। अब अपन यहां पर ग्राफ बनाएंगे। राउल्ट का नियम याद रखना भाई। राउल्ट के नियम अनुसार क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के तुल्य होते हैं। यहाँ x भी तो विलय के मोल भिन्न है, इनको भी लिख लेना। Pa नोड आपको पता ही है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और Ps क्या है, विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहां पे अपन शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का आरेख बनाते हैं। शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का आरेख, ये स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आपने। ये अपनी तनु विलयनों के लिए कंडीशन लगाई है, ये सारे विलयनों के लिए। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए तो ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। और यदि विलयन बहुत ज्यादा तनु है तो अपन ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल और विलायक के मोल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है भाई, बता लिया ना ये। अब देखते हैं इसका आगे का। अब इसी में हम इसमें ही शुद्ध विलायक व विलयन के वाष्प दाब के वक्र बनाएंगे, के ग्राफ। क्या करते हैं हम, इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तो ताप ले लीजिए, ये तो ताप लो,
और यहां ले लीजिए वाष्प दाब। वाष्प दाब तो हमेशा जब वक्र बनेगा उसमें शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब का वक्र रहेगा वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक। तो इस कारण से जो ये वक्र बनेगा, ये ऊपर वाला जो वक्र बना है ये तो शुद्ध विलायक का है, ये तो है पीए नोड। साम्यावस्था, साम्यावस्था कहां आती है, क्वथनांक पॉइंट पर। साम्यावस्था कहां आएगी आपकी, क्वथनांक पॉइंट पर, टीबी। इसको अपन ने क्या लिखा है, टीबी। टीबी नोड शुद्ध विलायक का, तो टीबी नोड। और इतना ही ताप देने पर ये तो हो गया आपका शुद्ध विलायक का, जो ए है ये तो है शुद्ध विलायक, ए वक्र। और जो ये बी वक्र है ये है विलयन का, विलयन का वाष्प दाब का वक्र, ये विलयन का है। तो विलयन को जब इतना ही ताप दिया जाएगा तो उस पर वाष्प कम बनेगी, तो उसके वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, कम। तो यहां पर देखिए ये आ जाएगा आपका पीएस। तो हमेशा ताप और वाष्प दाब के मध्य जब ग्राफ बनाया जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का वक्र विलयन के वाष्प दाब के वक्र से हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। जिस ताप पर शुद्ध विलायक में साम्यावस्था आती है उसी ताप पर विलयन में साम्यावस्था नहीं आएगी, उसकी वाष्प दाब का मान क्या रहेगा, कम होगा। उसके वाष्प दाब का मान क्या होगा, कम होगा। यही क्या है आपका इनका ग्राफ हो गया। इसी ग्राफ से अपन आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे देता हूं, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई है अणुसंख्यक गुणधर्म, जो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया है। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं। क्वेश्चन है 114 ग्राम 114 ग्राम ऑक्टेन में, ऑक्टेन 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय, इस अवाष्पशील विलय का जो अणुभार दे रखा है वो दे रखा है 40 ग्राम प्रति मोल। ये दिया हुआ है सवाल में 40 ग्राम प्रति मोल। जानते हो ना, एक मोल का द्रव्यमान अगर ग्राम में हो तो वही उसका क्या होता है, अणुभार। तो अवाष्पशील विलय की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए, मूल का 80% रह जाए। यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको उतार लो एक बार। हाँ भाई, देखो पहली बात तो ये 80% का मतलब कि मूल वाष्प दाब या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, 100। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
PA0 जिसको कहते हैं वो कितना है 100, और विलियन का वाष्प दाब कितना है, विलियन का वाष्प दाब PS ये आपको दे दिया है 80, मूल का 80 रह गया है तो ये 80 हो गया। तो वाष्प दाब में कमी मतलब डेल्टा P कितना आ जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। ये तो हो गया आपके डेल्टा P और P0 की वैल्यू। इसके बाद देखो 114 ग्राम ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला आपको पता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कार्बन तो कितना है 8 और ऑक्टेन का फॉर्मूला एल्केन है, दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो कार्बन 8 दूनी 16 और 2 18 C8H18। इसका अगर आप अणुभार निकालोगे, अणुभार ऑक्टेन का अणुभार Ma कह सकते हैं, विलायक है ना Ma, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 को 8 से गुणा करो, 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1, 96 प्लस 18, 114 ही आया है। तो अणुभार भी 114 है, इसकी मात्रा भी क्या है ग्राम में, मात्रा इसकी मात्रा ऑक्टेन की मात्रा ये भी कितनी है 114 ग्राम, दोनों चीजें सेम है WA। अब अवाष्पशील विलय की अपन को M भी दे रखा है, M भी कितना दिया है 40 ग्राम प्रति मोल, और WB वो पूछ रहा है कि कितनी मात्रा घोली जाए, ये है आपका क्वेश्चन। तो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा P अपॉन PA0 बराबर क्या था NB बटा Na, और NB का वैल्यू क्या होता है WB अपॉन MB, और Na की वैल्यू क्या है WA अपॉन Ma। ये चीज अपने पास डेल्टा P वाष्प दाब में कमी कितनी हुई है, तो 100 में से आप 80 घटा रहे हो 20, तो यहां तो आ जाएगा 20, PN क्या है 100, यहां WB का मान दिया पूछा है उसने अवाष्पशील विलय, Ma ये दिया 114, MB अपन को दिया है 40 और ये 114, तो ये ऐसे कट गया, इसको इधर ले आओ आप, WB बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 100 इंटू 40, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 ग्राम मात्रा, 114 ग्राम में 8 ग्राम मात्रा घोली गई है इसकी। ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं भाई। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी वाष्प दाब में आपेक्षिक नमन मैंने क्लियर कर दिया है। कल जो अपन वीडियो देखेंगे, कल वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें अपन अणुसंख्या गुणधर्म की दूसरी उदाहरण देखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन, तो उसको समझेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है वाष्प दाब से। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस न्यूमेरिकल का।